डियर व्यूअर्स, वेलकम टू आपका जर्मन स्कूल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जब आप फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट में आएँ किसी को ड्रॉप करने के लिए, तो कार पार्किंग से लेकर एंड डिपार्चर तक कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और आप कौन कौन सी जगह से गुजरते हैं। और साथ ही साथ हम आपको जर्मन भी सिखाएंगे, यानी कि जो भी हेडिंग्स लिखी होंगी, कहीं पे पाथ्स बताए होंगे, तो हम आपको बताएंगे कि वो जर्मन में कैसे कहलाते हैं। और इस वीडियो के एंड में आप जब ये सीख चुके होंगे तो इसी वीडियो को हम एक टेक्स्ट की शक्ल में आपके सामने रखेंगे और वहाँ पे आप जर्मन सीखेंगे। सो डियर व्यूअर्स, इस वक्त हम टर्मिनल 2 पर मौजूद हैं, उसकी पार्किंग प्लेस में। और जब आप पार्किंग प्लेस में यहाँ पे आते हैं तो मुख्तलिफ एरियाज़ बने हुए हैं, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं। जो ग्रीन एरो है, इसका मतलब है कि यहाँ पर पार्किंग प्लेस फ्री है। हम अपनी गाड़ी ऑलरेडी पार्क कर चुके हैं और हमारा पार्किंग नंबर है U217, यानी कि जर्मन में U217। देखिए, आपको मैं ये बोर्ड दिखाता हूँ, U217 और टर्मिनल 2, और यहाँ पर लिखा हुआ है पार्क राई है, यानी कि पार्किंग रो। तो इस एरिया में हमने अपनी गाड़ी पार्क की हुई है। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी गाड़ी पार्क है। और जब आप पार्क करते हैं तो आपको एक टिकट मिलती है, और इस टिकट की इंटरप्रिटेशन भी मैं आपको अभी सिखाता हूँ। सो डियर व्यूअर्स, जब आप गाड़ी पार्क कर लेते हैं तो उसके बाद आपने पार्किंग से जो आपका फ्लोर है, हम यहाँ पे चूँकि किसी को ड्रॉप करने के लिए आए थे, तो हम डिपार्चर का फ्लोर ढूंढेंगे जो एयरपोर्ट पे है टर्मिनल 2 पे। तो जो पार्किंग से आपने एग्ज़िट लेना है, वो मुख्तलिफ गेट्स लगे होते हैं यहाँ पे, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ से मिलेगी, इस बोर्ड से, यानी कि टर्मिनल 2। और यहाँ पर फ्लाइट का सिंबल बना हुआ है जो कि आपको बता रहा है कि सारे डिपार्चर्स और अराइवल्स आपको इस डायरेक्शन में मिलेंगे। तो यहाँ से हम जाते हैं और गेट से हम एंटर हो जाते हैं। और ये आप देखिए कि यहाँ पर लिखा है कासे। जब आप वापस आएंगे तो अपनी पार्किंग के लिए आप पे करेंगे। अनकुंफ का मतलब है अराइवल्स। हमने अराइवल्स में नहीं जाना, हमने जाना है डिपार्चर्स में। तो ये अपफ्लुग है, यानी कि डिपार्चर्स। हम इस साइड को जाएंगे और यहाँ से हम लिफ्ट लेंगे ऊपर जाने के लिए। और यहाँ पर इस वक्त मैं लिफ्ट्स के पास खड़ा हूँ, और ये आप इंफॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं टर्मिनल 2 की। टर्मिनल 2 एबने, यानी कि लेवल 2। और जो डिपार्चर्स हैं वो लेवल 2 पे हैं, डिपार्चर्स। सो डियर व्यूअर्स, इस वक्त मैं लिफ्ट में हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिफ्ट में मुख्तलिफ बटन्स बने हुए हैं। U4, U3, U2, और स्वाए का, और साथ एक बेल का बटन है और एक साथ डोर का बटन है। हमने जाना है स्वाए में, अपफ्लुग पे। यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है सारी, और यहाँ पर वो बटन्स लगे हुए हैं जो कि आप दबा के जाएंगे। जब आप स्वाए का बटन दबाएंगे तो आप डिपार्चर्स में चले जाएंगे, टर्मिनल 2 में। ये देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एमिरेट्स का है काउंटर। यहाँ पे आप चेक इन कर सकते हैं और बोर्डिंग पास ले सकते हैं। और इसी तरीके से दूसरी एयरलाइंस के आपको सामने नज़र आ रहे हैं सारे काउंटर्स। तो आप मेरे बैकग्राउंड में एक बड़ी सी स्क्रीन देख रहे हैं ऊपर। इस स्क्रीन में सारी टाइमिंग्स दी हुई हैं मुख्तलिफ फ़्लाइट्स की, और उनके गेट्स के बारे में बताया हुआ है जो कि डिपार्चर की हैं। तो जब आपने फ़्लाइट लेनी हो या किसी को आप ड्रॉप करने आए हैं डिपार्चर के लिए, तो आप जब इस बोर्ड को देखेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपकी फ़्लाइट कब जा रही है और किस गेट से जा रही है। सो व्यूअर्स, अब हम अपने गेस्ट को ड्रॉप कर चुके हैं, उनकी फ़्लाइट इस वक्त डिपार्ट हो चुकी है, और अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं। हम इस वक्त पार्किंग प्लेस में हैं। सो बिफोर टेकिंग योर कार यू हैव टू पे फॉर द टिकट। तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑटोमार्ट्स लगे हुए हैं। खासन ऑटोमार्ट कहते हैं पेइंग स्टेशन को। और मैं ये कार्ड उसमें डालूँगा और पेमेंट करूँगा। उसके बाद मैं अपनी गाड़ी यहाँ से लेकर जा सकता हूँ। आप ये देखिए कि सबसे पहले मैं कार्ड इधर डालता हूँ, और 12 यूरो मेरा बिल बना है, और मेरे पास इस वक्त कैश नहीं है, इस वजह से मैं कार्ड यूज़ करूँगा। और अब मैं इसके अंदर कार्ड इंसर्ट करूँगा, और ये जो डिस्प्ले है ये मुझे पूछेगा पिन के बारे में। अब मैं अपनी पिन दूंगा। मैंने पिन एंटर की है अपने कार्ड की, और वो कहता है सालुंग एरफोल्ट बिटे खाते एंड नेमन, यानी कि आपकी पेमेंट हो गई है, आप कार्ड ले सकते हैं। और ये देखिए, ये ऑटोमार्ट से जो पार्किंग टिकट है हमें मिल गई। अब इसको मैं पंच इन करके अपनी गाड़ी लेकर जा सकता हूँ।
सो व्यूअर्स, इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये है पार्किंग टिकट। पार्किंग टिकट को हम जर्मन में कहते हैं पार्क शाइन। ये पार्क शाइन है और इसमें आप देखें कि जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है आइनफार्ट। आइनफार्ट का मतलब है जब हमने पार्किंग की है, वो है 23 जून की डेट लिखी हुई है, यानी कि आज की, और साथ उसके टाइम लिखा हुआ है कि जिस टाइम पे हमने पार्किंग की है, और नीचे पार्किंग का एड्रेस दिया हुआ है। मसलन हियर पार्किंग जी, आपने यहाँ पर पार्क की है, और टर्मिनल 2 यानी कि टर्मिनल 2 पे, और एबने का मतलब होता है लेवल या फ्लोर, और ये है U2 यानी कि जर्मन में ऊसवाई, यानी कि अंडरग्राउंड लेवल 2 में हमने ये गाड़ी पार्क की हुई है। और जो हमारा एरिया है यानी कि जो रो है वो है 217 यानी कि स्वाई आइंस जीवन स्वाई 117। तो इस एड्रेस पे जब हम नीचे आएंगे तो हमें हमारी कार मिल जाएगी और हम उसको लेकर वापस जा सकते हैं। सो व्यूअर्स, इस वक्त हम पार्किंग से बाहर निकल रहे हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कार्ड हम उसको पे कर चुके हैं और अभी एक सामने बार आएगी, मैं उसमें कार्ड इंसर्ट करूँगा और मैं अपनी गाड़ी वहाँ से निकाल सकता हूँ। ये देखिएगा आप, अभी हम लेफ़्ट वाली लेन में जाएंगे और लेफ़्ट वाली लेन में हमने, ये देखिए, यहाँ से हम ये जो कार्ड है इसको इंसर्ट करेंगे और सामने जो बार है वो ओपन हो जाएगी। ये देखिए, ये अब हम पार्किंग से बाहर निकल आए हैं और अब हम अपने घर को जाएंगे। जी व्यूअर्स, अब हम इस ट्रिप के हवाला से एक टेक्स्ट सीख लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको वीडियो में बताया था कि एंड पर हम एक टेक्स्ट देखेंगे, यानी कि जर्मन से हम इसको उर्दू में और हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे ताकि आप अपनी जर्मन इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए अब हम टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और इसको ट्रांसलेट करते हैं। Reisen zum Flughafen Frankfurt. Reisen, ट्रैवल करना, zum Flughafen, to the airport, Frankfurt, to Frankfurt Airport. Travel to Frankfurt Airport. और यहाँ पर आप देखें कि जब भी हम ट्रैवल करके जाएंगे फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट की तरफ तो एयरपोर्ट को कहते हैं फ्लुगहाफन, और उसके साथ अब हमेशा डाटिफ लगाएंगे, इसलिए ये बन जाएगा सुम फ्लुगहाफन। सुम फ्लुगहाफन, ये आप हमेशा याद कर लें। ट्रैवल टू द एयरपोर्ट, राइजन सुम फ्लुगहाफन फ्रैंकफर्ट। Am 23. Juni 2024 sind wir mit dem Auto zum Flughafen Frankfurt gefahren. हम 23 जून 2024 को गाड़ी के साथ एयरपोर्ट फ्रैंकफर्ट की तरफ गए या एयरपोर्ट फ्रैंकफर्ट की तरफ ड्राइव करके गए। Am 23. Juni, और यहाँ पर डाटिव के साथ डेट इस्तेमाल हुई है, यानी कि अनदेम, इसलिए जो दिन है उसके साथ हम एंड पर ईएन लगा देंगे। Am 23. Juni 2024 या 2024, जिन का मतलब है आर, wir हम, mit dem Auto गाड़ी के साथ। जब भी आप किसी ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ या गाड़ी के साथ आप ट्रैवल करते हैं तो उसके साथ आप हमेशा मिट लगाते हैं, और जब भी मिट लगता है तो उसके बाद आप डाटिव की फॉर्म में नाउन को यूज़ करते हैं। तो जो ऑटो है उसका आर्टिकल है 10, इस वजह से ये देम हो जाएगा। तो हमेशा जब भी आपने कहना है कि मैं गाड़ी के साथ गया हूँ या मैं बस के साथ गया हूँ, तो हमेशा आपने मिट का प्रपोजिशन यूज करना है और उसके साथ डाटिव लगाना है। मिट देम ऑटो, गाड़ी के साथ, सुम फ्लुगहाफन, और जो फ्लुगहाफन है उसका भी आर्टिकल है देयर फ्लुगहाफन। तो जब आप कहेंगे टू द एयरपोर्ट तो ये बनेगा सुम फ्लुगहाफन। क्यों? क्योंकि जो फ्लुगहाफन है उसका आर्टिकल देयर से देम में कन्वर्ट हो गया है, इसलिए आप इसको हमेशा कहेंगे सुम फ्लुगहाफन। फ्रैंकफर्ट gefahren, gefahren का मतलब ड्राइव करके जाना, ये परफेक्ट फॉर्म में लगा है। Wir haben unser Auto am Terminal 2 Parkplatz in der Tiefgarage geparkt. हमने अपनी गाड़ी टर्मिनल 2 पार्क प्लेस में डीप जो गैरेज है वहां पे पार्क की। Wir haben unser Auto, हमने अपनी गाड़ी, am Terminal 2, टर्मिनल 2 पर, और यहाँ पर भी आप देखें अनदेम टर्मिनल से वो अम हो गया, डाटिव हो गया, क्योंकि हम लोकेशन की बात कर रहे हैं। हम टर्मिनल 2 पार्क प्लट्स, पार्क यानी कि पार्किंग और प्लट्स का मतलब होता है प्लेस, पार्किंग प्लेस, इन देयर टीफ गैराज है, टीफ गैरेज में, गेपार्क्ड पार्क की, और जो गराज है उसका भी आर्टिकल होता है दी गराज, और इसलिए जब हम लोकेशन की बात करेंगे
यहाँ पर हमने इन की प्रपोजिशन यूज की है, उसके साथ हम डाटिव लगाएंगे क्योंकि हम लोकेशन की बात कर रहे हैं। हमेशा जब भी आप लोकेशन बताएं तो आप हमेशा लोकेशन डाटिव में बताते हैं। तो ये बन जाएगा दी गराजे आर्टिकल है तो ये हो जाएगा इन देयर, क्योंकि जो दी है उसका आर्टिकल है देयर। इन देयर tief Garage geparkt. Vor dem Parken haben wir den Parkschein am Automaten gezogen. Vor dem Parken, पार्किंग करने से पहले, haben wir den Parkschein am Automaten gezogen. हमने जो पार्किंग टिकट है वो ऑटोमाट से निकाली। haben wir, haben have, wir हम, और देर पार्कशाइन होता है। तो पार्क शाइन का मतलब है जिस तरह पार्किंग कार्ड आपको जो मिलता है या पार्किंग टिकट जो मिलती है उसको आप पार्क शाइन कहते हैं जर्मन में। और यहाँ पर क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हमने टिकट निकाली है ऑटोमाट से, इसलिए ये अक्यूजेटिव में यूज हुआ है। देर से जो आर्टिकल है वो देन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने टिकट ऑटोमाट से निकाली, यानी कि हमने टिकट के ऊपर काम किया और टिकट हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। इस वजह से हमने अक्यूजेटिव केस लगाया, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो देर पार्कशाइन है तो देर पार्कशाइन से ये हो गया देन पार्कशाइन। फॉर देम पार्कन, पार्किंग करने से पहले, haben wir den Parkschein am Automaten gezogen। gezogen का मतलब है पुल करना, किसी चीज को खींचना। तो हमने पार्किंग करने से पहले ऑटोमाट से अपनी पार्किंग टिकट निकाली। Und dann unser Auto im geeigneten Parkbereich abgestellt। Und dann, और उसके बाद, unser Auto, अपनी गाड़ी, im geeigneten Parkbereich, in the respective parking area, जो कि हमें वहाँ पे पार्किंग प्लेस में जो जगह अलॉट हुई हुई थी, geeigneten जो जगह हमें अलॉट हुई हुई थी, पार्क बेराइश, बेराइश का मतलब होता है एरिया, abgestellt खड़ी की, abstellen करना, गाड़ी abstellen करना का मतलब है गाड़ी खड़ी करना, और abgestellt उसका परफेक्ट फॉर्म है। Und dann unser Auto im geeigneten Parkbereich abgestellt, और फिर अपनी गाड़ी एक पार्किंग एरिया में जो कि रिस्पेक्टिव पार्किंग एरिया था उसमें खड़ी की। Wir haben unseren Gast zur Ebene 2 im Abflugbereich gebracht। हम अपने गेस्ट को लेवल 2 में लेकर गए जो कि डिपार्चर्स का एरिया है। Wir haben unseren Gast zur Ebene 2 im Abflugbereich। im Abflugbereich का मतलब है इन द डिपार्टिंग एरिया। Abflug का मतलब होता है डिपार्चर और बेराइश का मतलब होता है एरिया। और यहाँ पर भी आप देखें देर बेराइश होता है, तो जब हम उसको लोकेशन के हवाले से बताएंगे, इन द सर्टेन एरिया या एक एरिया में जब बता रहे होंगे कि इस एरिया में या उस एरिया में लोकेशन बता रहे होंगे, तो हमेशा लोकेशन बताते वक्त आप डाटिव यूज करेंगे। ये आप हमेशा याद रखें, लोकेशन बताते वक्त आप हमेशा डाटिव यूज करेंगे। और देर बेराइश है तो देर का डाटिव होता है देम, इसलिए ये हो गया इन देम, और जब हमने इन और देम को कंबाइन किया तो ये बन गया इम। इम Abflugbereich gebracht, यानी कि हम जो डिपार्चर एरिया है वहां पर अपने गेस्ट को लेकर गए। Danach sind wir zum Schalter der Fluglinie gegangen। Danach उसके बाद, sind wir, sind का मतलब है आर और wir हम, zum Schalter to the counter, यानी कि जो आप एयरपोर्ट पे जब आप जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि मुख्तलिफ एयरलाइंस के वहाँ पे जो थे काउंटर्स बने हुए थे जहाँ पे आप चेक इन करते हैं, सामान अपना चेक इन करते हैं, अपना बोर्डिंग पास लेते हैं, तो उन काउंटर्स को आप कहते हैं शाल्टर। और शाल्टर का भी जो आर्टिकल है वो होता है देयर। तो आप कहेंगे तानक जिनविय सुम शाल्टर, यानी कि टू द काउंटर, और सू के साथ आता है हमेशा डाटिव, इसलिए ये बन गया देर से देम, और जब हमने सू देम को कंबाइन किया तो ये बन गया सुम, सुम शाल्टर। सो danach sind wir zum Schalter der Fluglinie gegangen। हम एयरलाइन के शाल्टर की तरफ गए, फ्लूगलिनिए एयरलाइन, और gegangen गए। haben das Gepäck abgegeben, अपना जो लगेज है हमने वहां पर जमा करवाया या चेक इन किया। das Gepäck, das Gepäck का मतलब है आपका लगेज। und die Bordkarte geholt, बोर्डिंग पास को आप कहते हैं जर्मन में die Bordkarte, die Bordkarte, और हमने अपना जो बोर्डिंग पास है वो लिया। Danach sind wir zum Schalter der Fluglinie gegangen, उसके बाद हम जो एयरलाइंस है उसके काउंटर पर गए।
haben das Gepäck abgegeben, अपना जो लगेज है हमने अपना जमा करवाया वहाँ पर, चेक इन किया und die Bordkarte geholt और हमने अपना बोर्डिंग पास लिया. Anschließend ist unser Gast nach der Pass- und Sicherheitskontrolle zum Gate der jeweiligen Fluglinie gegangen. Anschließend उसके बाद ist unser Gast यानी कि हमारा जो गेस्ट है unser Gast nach der Pass- und Sicherheitskontrolle after the passport and security control यानी कि पासपोर्ट का पहले उसका इंस्पेक्शन हुआ और उसके बाद हमारे गेस्ट की जो सिक्योरिटी कंट्रोल हुई. सो पहले आप एयरपोर्ट पे पासपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद आपका सिक्योरिटी चेक होता है. वो करवाने के बाद जो हमारा गेस्ट है वो गया गेट की तरफ, सुम गेट यानी कि टू द गेट. यहाँ पर भी डाटिफ लगा हुआ है गेट के साथ. देयर ये वालीगन फ्लुगलिनिए द रिस्पेक्टिव एयरलाइन यानी कि जो मुतलका एयरलाइन थी उसके गेट की तरफ हमारा गेस्ट गया, मगर जाने से पहले उसने अपना पासपोर्ट दिखाया और उसके बाद उसने अपना सिक्योरिटी चेक करवाया. Anschließend ist unser Gast nach der Pass- und Sicherheitskontrolle zum Gate der jeweiligen Fluglinie gegangen. उसके बाद हमारा जो गेस्ट है पासपोर्ट और सिक्योरिटी कंट्रोल करवाने के बाद जो रिस्पेक्टिव एयरलाइंस थी उसके गेट की तरफ गया. Von dort ist er in sein Heimatland geflogen. वहां से वो अपने जो होम कंट्री है उसकी तरफ चला गया. हाइमटलैंड कहते हैं होम कंट्री को, और geflogen ये फ्लीगन से है. फ्लीगन का जो परफेक्ट है यानी कि फ्लाई करना. वहां से वो अपनी होम कंट्री की तरफ फ्लाई कर गया. सो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेसन. इसमें हमने सीखा कि जब आप फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर जाएं किसी को वहाँ पर ड्रॉप करने के लिए, तो आप सबसे पहले टर्मिनल 2 अगर आपका है या 1 है तो आप पार्किंग प्लेस में जाते हैं, अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और पार्क करने से पहले आप उसकी टिकट निकालते हैं. फिर उस एरिया में आप जो है अपनी जो भी आपका टिकट में जो एरिया लिखा होता है वहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क करते हैं. और उसके बाद आप अगर आप टर्मिनल 2 में हैं तो वहाँ से आप लिफ्ट लेकर सेकंड फ्लोर में जाते हैं डिपार्चर्स में. और जब आप सेकंड फ्लोर में चले जाते हैं लिफ्ट लेके, तो फिर आप वहाँ पर मुख्तलिफ काउंटर्स होते हैं. तो जो आपका एयरलाइन का काउंटर है आप वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके आप पहले अपना चेक इन करते हैं. सामान अगर आपके पास एक्स्ट्रा है आप उसको चेक इन करते हैं और बोर्डिंग पास आप लेते हैं. और वो लेने के बाद फिर आप जो अपनी पासपोर्ट और सिक्योरिटी कंट्रोल के थ्रू आप जाते हैं गेट की तरफ, जो कि आपकी एयरलाइन का गेट है. यानी कि जिस गेट नंबर पे आपकी एयरलाइन होती है आप उस गेट पे जाके इंतज़ार करते हैं. और जब अनाउंस किया जाता है उस वक्त आप जो है जहाज़ में लैंड कर जाते हैं. और उसके बाद हमने जर्मन में टेक्स्ट सीखा जिसको हमने ट्रांसलेट किया उर्दू में, हिंदी में, ताकि आप आसानी से जर्मन ज़बान पढ़ भी सकें और उसको समझ भी सकें. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा. अगर ऐसा है तो इस लेसन को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे अगले आने वाले लेसन्स के नोटिफिकेशंस इन टाइम मिलते रहें. तो मिलते हैं अगले लेसन में. अपना ख्याल रखिए, सेहत से रहें, खुश रहें. टेक केयर.